हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, थर्ड चैप्टर नंबर। तो अभी मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं। टोटल 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ है, जिसमें कि मेटल जो है कि 94, उसके बाद नॉन मेटल 17, उसके बाद मेटलाइट आपको हो गया 7। जो है कि हमें जो पढ़ना है टोटल एलिमेंट 118, उसके बाद मेटल 94, उसके बाद नॉन मेटल जो है कि 17 और मेटलाइट आपको हो गया 7। इनके विषय में हमें अभी पढ़ना है। तो पढ़ना है जनरली यहाँ पे बात करते हैं। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्या, ऑलरेडी ये दिया हुआ अबाउट 118 elements are known as today. There are more than 19 metals and 22 non-metals and few metals, कुछ ही जो क्या है मेटलॉइड है। ओके, जैसे सोडियम हो गया, यहाँ पे पोटासियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम, सम आर द मेटल्स। ये सब कुछ क्या है, मेटल दिया हुआ। ओके, अभी हम देखते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर सम नॉन मेटल्स। ये कुछ नॉन मेटल यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ओके, चलिए जनरली यहाँ पे बात करते हैं किस चीज़ का। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुण के बारे में हमें यहाँ पे करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में जानना है। मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड्स एट द रूम टेम्परेचर। सॉलिड्स क्या बनाते हैं, रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन ऑफ मेटल, मेटल जो है कि नहीं बनाता। ओके, डक्टिलिटी कहने का मतलब होता है ड्रॉ इनटू अ थीन वायर। मेटल को हम क्या कर सकते हैं, थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, मेटल को हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मिलीबल्स। मिलीबल क्या होता है, बीटिंग इनटू अ थीन शीट। जब हम कोई चीज़ को, मेटल को जब कोई चीज़ से पीटते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक पतली चादर की परत जैसे बन जाते हैं। उसी चीज़ को क्या कहते हैं, उसी प्रॉपर्टी को क्या होते हैं, आघात वर्धनांक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। उसके बाद सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है, उसका कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ओके, अब जनरली बात करते हैं लस्चरस। लस्चरस मतलब क्या होता है, चमकीला। मेटल जो होते हैं ना, मेटल वो कुछ क्या होते हैं, चमकीला होते हैं। मेटल क्या होते हैं, चमकीला होते हैं। ओके, जनरली अब बात करते हैं यहाँ पे हैव अ। मेटल का जो होता है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट एक्सेप्शनल में ये आपको सीजियम और गैलियम जो हो गया ना, इसका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ओके, चलिए जनरली अब यहाँ पे हम देखते हैं किन चीज़ों के विषय में बात करते हैं हम। जो है कि यहाँ पे आपको हो गया क्या, जनरली गुड कंडक्टर ऑफ द हीट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं ना, जनरली गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बट एक्सेप्शन में दिया हुआ है लीड और मरकरी जो है ना, लीड और मरकरी विच आर टेम्परिसिबिलिटी पुअर कंडक्टर। ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। कौन, लीड और मरकरी क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं सिल्वर और कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर। ये सिल्वर और कॉपर जो होता है ना, बेस्ट कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, अब बात करते हैं किसके बारे में,
मेटल जो होते हैं उसका हाई डेंसिटी होते हैं, क्या होते हैं, हाई डेंसिटी, जैसे सोडियम और पोटासियम। सोडियम और पोटासियम का मेटल के बारे में बात करें, मेटल जो होता है ना हाई डेंसिटी होता है, लेकिन एक्चुअली में बात करते हैं ये सोडियम और पोटासियम कैन बी कट विथ अ नाइफ। ये सोडियम और पोटासियम का क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा ये नहीं होते हैं, इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये नाइफ से, चाकू से कट जाते हैं। दे आर हैव अ लो डेंसिटी। सोडियम और पोटासियम का क्या होता है, मेटल की बात कर रहा है, मेटल में हाई डेंसिटी होता है, बट एक ऐसा मेटल है जैसे सोडियम और पोटासियम, ये जो है कि इजीली नाइफ से कट जाता है। इसका मतलब ये क्या है, लो डेंसिटी होता है, दे हैव अ लो डेंसिटी, इसका क्या है, लो डेंसिटी होता है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी, नॉन मेटल की बात करते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नॉन मेटल होता क्या एक्चुअली में। जैसे अकरिंग इन अ सॉलिड गैस ब्रोमीन इन लिक्विड, जैसे कि नॉन मेटल जितनी भी होते हैं ना वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे हमारा टेबल हो गया और जो है कि लकड़ी हो गया, ये सब क्या नॉन मेटल है। तो लेकिन कुछ मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में होता है, नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, जैसे कि ब्रोमीन, ये लिक्विड स्टेट में, जबकि है ये नॉन मेटल बट ये लिक्विड स्टेट में है। ओके, जनरली अगर बात की जाए तो नॉन मेटल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ द हीट इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्शन है यहाँ पे, ग्रेफाइट इज द नेचुरल नेचर ऑफ द कार्बन इज अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट जो होता है ना एक किसका नेचर है, कार्बन का, और वो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, चलिए अब जनरली यहाँ पे देखते हैं नॉन मेटल्स, क्या कह रहा है, नॉन मेटल्स नॉट लस्ट्रस बट आयोडीन इज ओनली लस्ट्रस। देखो जितने भी नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल वो लस्ट्रस चमकीला नहीं होता है, लेकिन ये आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, लस्ट्रस होता है। एक ही नॉन मेटल है जो कि क्या होता है, लस्ट्रस होता है। ओके, और उसके बाद फिर कहता है मेटल बेसिक ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, वाइल नॉन मेटल इज अ एसिटिक ऑक्साइड, जैसे एसिड रेन। मेटल क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल क्या बनाता है, एसिटिक ऑक्साइड। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके विषय में, प्रॉपर्टीज। ये जो हमें दिया हुआ है प्रॉपर्टीज, कहता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं। जैसे कि रिएक्शन विथ वाटर, मेटल को रिएक्ट किया जाता है किसके साथ, वाटर नहीं, एयर के साथ। रिएक्शन विथ एयर, मेटल को रिएक्शन किया जाता है किसके साथ भाई, एयर के साथ रिएक्शन किया जाता है। मेटल्स कैन बी बर्न इन अ एयर, मेटल को जलाया जाता है किसके साथ, बर्न किया जाता है एयर के साथ। रिएक्ट विथ डज नॉट रिएक्ट विथ एयर, ये रिएक्ट नहीं करते हैं एयर के साथ। ओके, उसके मेटल प्लस ऑक्सीजन, जब मेटल प्लस ऑक्सीजन किया जाता है वहाँ पे क्या निकलता है, मेटल ऑक्साइड निकलता है। ओके, देखिए सब मेटल लाइक सोडियम और पोटासियम कीप्ड इन ए इमेजेंट क्रोसन ऑयल। देखिए वाई आर द सोडियम एंड पोटासियम कीप्ड इन ए क्रोसन ऑयल, क्यों रखा जाता है क्रोसन ऑयल में। ओके, एक्चुअली में यहाँ पे बात क्या है, किरोसिन और ऑयल जो होता है ये सोडियम और पोटासियम हाई रिएक्टिव मेटल होता है, अगर उसको हम बाहर रखेंगे ना टू कैच अ फायर, आग लग जाएगा। इसी को प्रिवेंट करने के लिए, आग से प्रिवेंट करने के लिए हम किस में रखते हैं, हम लोग किरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, सोडियम और पोटासियम को रखते हैं, यानी फायर से बचने के लिए। ओके, अब बात करते हैं जिसमें सम मेटल लाइक मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, पीबी एंड रिएक्ट विथ ए स्लोली विथ अ एयर, जब इसको रिएक्ट करवाते हैं एयर के साथ वो स्लोली रफ्तार में होते हैं। फ्रॉम इज ए प्रोटेक्टिव लेयर, इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। ओके ओके, अब मैग्नीशियम कैन बी ऑल्सो बर्न इन एयर, मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है किसके साथ, एयर के साथ। वाइल द डजलिंग हाई
इन अ फ्रॉम अ ऑक्साइड। ओके, जैसे FeNCu डज नॉट बर्न, ये नहीं जलता है एयर के साथ, बट कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन टू द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाता है FeCu को, वो क्या निकलता है वहाँ पे, ऑक्साइड निकलता है। व्हेन हीट आयरन, वहाँ पे क्या, आयरन हीट फीलिंग बर्न व्हेन अ स्प्रिकल ओवर द फ्लेम। ओके, गुड। चलिए बच्चे, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है किन चीज़ों के बारे में, जैसे Mg कैन बी ऑल्सो बर्न विथ अ वाइट दार्जिलिंग फ्लेम, जैसे कि हम लोग लालटेन में जो लगाते हैं ना, वो पलता वगैरह उसको बोलते हैं, उसी को यहाँ पे दार्जिलिंग फ्लेम बोलते हैं, ठीक, को लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड डज नॉट बर्न विथ रिएक्ट विथ एयर। देखिए, प्लेटिनियम जो होता है और गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ एयर, ये एयर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, लेकिन Na प्लस में O2 को ले जाता है, Na2O2 O निकलता है हमें। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, और जो Cu प्लस O2 के साथ किया जाता है, 2CuO हो जाता है। उसके बाद Al4Al, उसके बाद 3O2 के साथ किया जाता है, यहाँ पे निकलता है। अब बात करते हैं किसके विषय में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है, इसके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्चुअली में होता क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, व्हाट डू मीन अंडरस्टैंडिंग बाय द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन करता है, तो हमें जानना है मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड एज वेल बेस, किसके साथ, एसिड के साथ और बेसिड के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर। वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, एक फॉर्म होता है क्या, साल्ट, नमक, और जो है कि वाटर के बारे में, पानी के बारे में, वहाँ से क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। मेटल ऑक्साइड विद द रिएक्ट विथ अ बेसिक एंड एसिटिक एज वेल बेस। तो जो यहाँ पे बात कर रहा है, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ both acetic as well base from salt and water। ओके, इजी, Al2O3, उसके बाद Zn को क्या कहता है, रिएक्ट किया जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ से हमें क्या करते हैं, आज जो है कि हम किस चीज़ के विषय में पढ़े, एक्चुअली में मेटल होता क्या है। मेटल जो है कि हमारे यूनिवर्स में बात की जाए, तत्व जिसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ है, जिसमें कि 94 आपको क्या हो गया, मेटल हो गया, और 17 नॉन मेटल हो गया, और मेटोलाइट 7 हो गया। और उनके बेसिक प्रॉपर्टी यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े, फिर हम जो है कि नॉन मेटल पढ़े, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े। और यहीं से आज क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को आज क्लोज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है कि आने वाला क्लास में लेके आएंगे। ओके।